गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, यानी या फिर हमें nth टर्म दिया रहता है तो बाकी चीजें हम कैसे निकालते हैं। बात समझ में आया? तो जैसे हमने इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको उसका आंसर करना है। क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि तीन अंकों की कितनी संख्या 4 से विभाजित हो सकती है, कुछ इस टाइप के सवाल हमने लास्ट क्लास में बनाया था। तीन अंकों की कितनी संख्या 4 से विभाजित हो सकती है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए तो सभी बच्चे, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था उसी कंसेप्ट का यूज करना है। क्वेश्चन है कि तीन अंकों की कितनी संख्या 4 से विभाजित हो सकती है। बताइएगा, कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। सॉल्व कीजिए। किसी का आया आंसर? एनीवन? तीन अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित हो सकती हैं? बताइए। सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन पिछले क्लास में करवाया था, कोशिश कीजिए। तीन अंकों की कितनी संख्याएं 4 से विभाजित हो सकती हैं? बताइए आंसर। वेरी गुड, निधि का आया है आंसर। वेरी गुड। चलिए अभी चेक करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तीन अंकों की कितनी संख्या पूछ रहा है कि जो 4 से विभाजित है, तो तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले लिख लेंगे हम, जो 4 से विभाजित हो। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है, कौन सी संख्या होगी? बताइए बताइए, चैट सेक्शन में बताइए। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से विभाजित है क्या होगी? जो पूछ रहा हूं उसका आंसर क्यों नहीं करते हैं आपको? ये भी नहीं पता है कि तीन अंकों की कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 4 से विभाजित है? तो 99 दो अंकों की है, 99 के बाद 100 आता है, यानी तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है, और 100 4 से विभाजित है, तो आप कहेंगे यस सर है। सर 100 है। ऐसे ही मैं पूछूं अगर तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 3 से विभाजित है, सॉरी 4 से विभाजित है, तो क्या होगा आंसर? तो तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 999,
लेकिन ये 4 से विभाजित नहीं है, 3 शेष आ जाता है, तो 3 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 996। ठीक है, बात समझ में आया? क्योंकि जब हम इसको 4 से भाग देते हैं तो 3 शेष आ जाता है। कितना शेष आ जाता है 3, इसलिए 999 में से 3 घटा देंगे तो जो आएगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो 4 से विभाजित होगी 3 अंकों की। अब हमें यहाँ पे एक एपी बनता हुआ दिखेगा। पहली संख्या हो गई 100, 3 अंकों की जो 4 से विभाजित है। दूसरी संख्या हो जाएगी 104, तीसरी संख्या हो जाएगी 108, ऐसे डैश डैश करके कहां तक जाएगी 996 तक। अब आपको लास्ट टर्म पता है, इसको हम क्या कहते हैं nth टर्म, या इसी को लास्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, और फर्स्ट टर्म भी आपको पता है a, और आपको d भी पता है कितना 4, क्योंकि 104 में से 100 घटाएंगे तो 4। तो अब हमें लास्ट टर्म जो पता है an बराबर, तो हम बाकी फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें n का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे nth टर्म कितना है 996, 4 प्लस n कितना है नहीं पता, और d कितना है 4। अब ये 4 इधर आएगा, ठीक है, तो 996 माइनस 4 हो जाएगा बराबर, ये 4 से n में गुना होगा 4n माइनस 4 हो जाएगा। अब माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 996 माइनस 4 प्लस 4 आ गया, इधर में 4n आ गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो ये -4 और +4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 996। सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 100 है ना जी, आप लोग देख ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा 100 है ना, ए हमारा 100 है ना, तो यहाँ पे ए की जगह पे 100 रखेंगे। यस सर। 100 प्लस एन कितना है नहीं पता, -1 और 4। अब देखिए 996, ये 100 इधर आएगा तो माइनस बराबर 4 में n से गुना होगा 4n माइनस 4। अब ये -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, तो 996 प्लस 4 माइनस 100 इक्वल टू 4n। अब देखिए 996 में 4 जुड़ेगा तो 1000, 1000 में से 100 जाएगा तो 900 बराबर 4n, और यहां से n निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 900 बट्टा में 4, तो 4 दूनी 8 बचेगा, यहाँ पे 1, 4 दूनी 8, फिर बचेगा 2, तो 5 चौका 20, यानी कि 225। तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 225। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था। यस सर। चल, तो इसी पे आधारित एक क्वेश्चन में पोल सेक्शन में दे रहा हूं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इसी पे आधारित क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए, समय लगेगा थोड़ा सा, मैं पोल लास्ट में दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए। सर पोल ऑन नहीं है सर। सर पोल सेक्शन ऑन नहीं है सर। कीजिए, पहले सॉल्व कीजिए तब ना पोल में आंसर कीजिएगा। बार बार कह रहा हूँ पोल लेट दूंगा तो आप लोग जल्दी जल्दी करते हैं।
एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। सॉल्व कीजिए एकदम आराम से, सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है, समय लीजिए और आराम से कीजिए। ओके सर। सर मेरे में लिंक नहीं आ रहा आंसर भेजने का। कोई बात नहीं, चैट सेक्शन ऑन करेंगे तब दीजिएगा आंसर। नहीं आ रहा सर। कह रहा हूं कि चैट सेक्शन ऑन करूंगा, उसमें आंसर कीजिएगा। सी है। लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर कीजिए, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सर 13 आंसर है सर इसका। ठीक है, देखिए क्या कह रहा था क्वेश्चन कि दो अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित हो। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो, कौन सी संख्या होंगी बताइए, चैट सेक्शन में बताइए कौन सी संख्या होगी। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित हो। तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10, तो 10 से विभाजित है नहीं, 11 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, कौन सी है, 14 है। यहाँ पे 14 आ गया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से क्या हो, विभाजित हो, क्या हो जाएगी, तो सबसे बड़ी संख्या 99। अब क्या 99 7 से विभाजित है, तो हम भाग दे के देखेंगे ये भाग है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 2, ऊपर से आएगा 9, 7 चौका 28, नहीं जा रहा है, यानी एक शेष बच रहा है, तो एक इसमें से घटा देंगे, यानी कि 98 जो है दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 7 से विभाजित है। बात समझ में आया। अब हमें देखिए एक एपी बन गया, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 7 से विभाजित है 14, 14 के बाद 21, 21 के बाद ऐसे डैश करते करते कहां तक जाएगा,
98 तक, 2 अंकों की ये है। अब हमें एक एपी बन गया, ये 14 क्या हो गया हमारा ए हो गया, और ये 98 क्या हो गया एनएफ टर्म हो गया, यानी कि लास्ट टर्म हो गया। और यहाँ पे डी कितना हो गया आपका, 21 में से 14 जाएगा 7। तो हमें पता है कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे एनएफ टर्म हमें दे रखा है कितना 98 इक्वल टू ए कितना दे रखा है 14 प्लस एन नहीं पता, और डी कितना है 7। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए तो 98, ये 14 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 98 माइनस 14 इक्वल टू 7 में n से गुना होगा 7n माइनस 7। अब ये माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 98 माइनस 14 प्लस 7 इक्वल टू 7n। अब देखिए हम इसमें 7 जोड़ के अगर 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, सोचिए 7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 105, 105 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा 91, कितना आएगा 91, 7n। अब यहां से n बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा 91/7, यानी 13 सत्ते 91। क्या आप सभी बच्चों को ये क्लियर है, बताइए क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? आसान सवाल था। यस सर। अगला सवाल करें। यस सर। यस सर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13। चलो अगला प्रश्न कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि -150 जो है इस समानांतर श्रेणी का जो है एक पद है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे nth टर्म, यानी -150 को क्या मान लेंगे nth टर्म, ठीक है। और फर्स्ट टर्म हमें पता है कि 11 दे रखा है, ठीक है। और डी भी हमें पता है कितना दे रखा है, 8 में से 11 जाएगा -3। तो अब हम चेक करेंगे कि अगर n का मान अगर प्राकृत संख्या आया, नेचुरल नंबर आया, तब तो ये इस पद का, इस एपी का पद होगा। अगर नेचुरल नंबर नहीं आया तो इस पद का जो है, इस श्रेणी का जो है ये पद नहीं होगी, क्योंकि पदों की संख्या हमेशा क्या होती है नेचुरल नंबर, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। तो चेक करिए और चेक करके बताइए कि क्या ये इस एपी का मतलब कि पद है कि नहीं। एकदम आराम से समय लीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, समय लेके आराम से कीजिए। पोल में लेट दूंगा, 2 मिनट के बाद दूंगा, आराम से चेक कीजिए। पहले सभी बच्चे एकदम आराम से पहले सॉल्व करेंगे, फिर मैं इसका पोल दूंगा। चेक कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, अभी मैंने पोल नहीं दिया है, चेक कीजिए पहले। पदों की संख्या अगर प्राकृत संख्या आई तब तो ये एपी का हिस्सा होगा, मतलब कि एक पद होगा। अगर संख्या नहीं आया तो कहेंगे कि ये इसका पद नहीं है। सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सही है सर मेरा। अभी चेक करना पड़ेगा, मैंने चेक नहीं किया है।
एक बच्चे का आंसर आया है, 2 बच्चों का सही है, एक बच्चे का गलत हो गया, 3 बच्चों का सही है। सर मेरा सही है। अभी बताता हूँ, एक बार आप लोग कर लीजिए। सर जी पोल सेक्शन नहीं आया। और 40 सेकंड का समय है, सभी बच्चे करेंगे। सर जी पोल सेक्शन नहीं आया। हाँ, आपकी तरफ दिक्कत होगा। चैट सेक्शन में आंसर कीजिएगा, कुछ देर में पोल दूंगा, चैट सेक्शन दूंगा। ओके सर। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। मैं क्लास से आपको बाहर कर रहा हूं, बहुत ज्यादा क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। 2, 1। देखिए, हमने इसको मान लिया क्या, एनएफ टर्म मान लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, एनएफ टर्म हो गया 150, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस, तो ए हमारा कितना हो गया है 11, ए हमारा कितना हो जाएगा 11, ए प्लस एन नहीं पता है -1, और डी कितना है -3। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं, -150 बराबर 11 प्लस -3 में गुणा करेंगे, एन -3, एन में -3 से गुणा होगा तो कितना आएगा -3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3n, माइनस माइनस +3। अब यहाँ पे देखिए -150, ये 11 इधर आएगा तो -11, और ये +3 इधर आएगा तो -3 बराबर -3 है, ठीक है, -3 है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 161 और 3 164 बराबर -3, और यहाँ से n बराबर निकालेंगे तो -164 बट्टा में 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या ये कटेगा, ये 164/3 जो है नहीं कटेगा, यानी कि ये प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है, ये प्राकृत संख्या नहीं आ रहा है, यानी ये इस पद का जो है पद नहीं है। क्यों? क्योंकि पदों की संख्या हमेशा प्राकृत संख्या होती है, यानी या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो
4 या तो 5, ऐसे ही, यानी हमेशा प्राकृतिक संख्या ही होती है, कुछ और नहीं हो सकती है। क्लियर ये सभी बच्चों को? क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए, अब एक यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी समानांतर श्रेणी का तीसरा पद 11 है और 11वां पद 43 है, तो तीसरा पद के लिए हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं बोलूं A3 बराबर, हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3 परत कह रहा है तो 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी हम डायरेक्टली A3 को क्या लिख सकते हैं? तीसरे पद को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D लिख सकते हैं। सभी बच्चे बताइए, लिख सकते हैं? बताइए। अरे तीसरा पद के लिए यही फॉर्मूला आएगा ना, A प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2D आएगा ना। तो हम ये सारा चीज ना लिख के हम सीधे लिख दें कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे कि A प्लस 2D यानी कि तीसरा पद बराबर कितना दे रखा है? 11। ऐसे ही 11वां पद कितना दे रखा है? तो 11वां पद यानी यहाँ पे 10D आएगा, बराबर कितना? 43। क्या आपको ये बात समझ में आया? यस सर। यस सर। A प्लस 2D बराबर 11 और 11वां पद के लिए A प्लस 10D बराबर 43। अब आपने दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करना सीखा था, ठीक है, कि कैसे हम हल करते हैं। तो अगर हम पहले समीकरण से दूसरे को घटाते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। ये पहला वाला प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ये 10D है तो माइनस 10D हो जाएगा, ये 43 है तो माइनस 43 हो जाएगा। अब ये प्लस ए और माइनस ए कैंसिल आउट हो गया। अब 10 माइनस 10D में से अगर 2D जाएगा तो कितना आएगा? माइनस 8D आ जाएगा। और यहाँ से 43 में से अगर 11 जाएगा तो क्या आएगा? माइनस 32 आ जाएगा। माइनस माइनस यहाँ से काट दीजिए दोनों तरफ से, इसलिए यहाँ से डी बराबर क्या आ जाएगा? 32/8 यानी 8 चौका 32, यानी कि डी बराबर कितना आ गया? 4। और आपसे क्या पूछा है? तो उस समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर कैसे करेंगे? ऐसे सवाल को क्या आपको समझ में आया? ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, क्या समझ में आया आप सभी बच्चों को? यस सर। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी पे आधारित एकदम आराम से कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि किसी एपी का यानी किसी समानांतर श्रेणी का फोर्थ टर्म यानी चौथा पद 12 है, ठीक है, और 8वां पद 24 है, तो इसका सार्वअंतर कितना होगा? सर एक बार इंग्लिश में और लिख दो। किसी भी एपी का अगर चौथा पद फोर्थ टर्म 12 है और 8वां पद 24 है, तो उसका सार्वअंतर क्या होगा? कोशिश कीजिए निकालने का। अभी जो मैंने बताया था उसी तरीके से ये सॉल्व होगा। किसी एपी का चौथा पद 12 है, 8वां पद 24 है, तो सार्वअंतर क्या होगा? सार्वअंतर, कॉमन डिफरेंस। सभी बच्चे कोशिश करेंगे तो एकदम सिंपल है। यहाँ पे फोर्थ पद है यानी कि a प्लस 3D कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। 8वां पद है यानी a प्लस 7D कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। समीकरण 1, समीकरण 2। अब 1 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। 7D में से 3D जाएगा तो कितना आएगा? माइनस 4D। आज 24 में से 12 जाएगा कितना आएगा? माइनस 12। तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ से अगर डी बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा? 12/4 यानी 4 3 12। तो डी बराबर कितना आ गया?
क्या आप सभी बच्चों को बात समझ में आया? क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है? अच्छा, तो एक क्वेश्चन कीजिए आप लोग, इसका आंसर बताइए करके। पहले सार व अंतर निकाल लीजिए, फिर पहला पद भी आप निकाल लेंगे। चलिए, पहले सार व अंतर निकाल लीजिए, फिर पहला पद ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अच्छा, देखिए, तो तीसरा पद 16 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d बराबर 16। 10वां पद 65 है, यानी a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा? 65। समीकरण 1, समीकरण 2। पहला पद में से दूसरा को घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, कट जाएगा ये। 9d में से 2d जाएगा, -7d। 65 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा? 49। ठीक है, बात समझ में आया? -49। और यहाँ से d बराबर कितना आ जाएगा? माइनस माइनस कट जाएगा, तो 49/7, यानी 7 सत्ते 49। d बराबर आ गया 7। अब पहला समीकरण में d का मान रख दीजिए, a प्लस 2 इंटू डी की जगह पे 7 रख दीजिए, यहां से आपको a मिल जाएगा। a प्लस 7 दूनी 14 बराबर 16। यहां से a बराबर निकालेंगे तो क्या होगा? 16 माइनस 14, यानी कि 2। तो a बराबर कितना आ गया? हमने पहले समीकरण में d का मान रख दिया, तो हमें a मिल गया, पहला पद मिल गया। पहला पद a होता है तो 2 आ गया, d जो है आपका 7 आ गया। कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। क्लियर है? जल्दी से वाइट टाइप कीजिए सभी बच्चे, अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान है ना? यस सर। अच्छा, अगला सवाल कीजिएगा, इसके बाद पोल में करेंगे। इस क्वेश्चन को कीजिएगा। तीसरा पद 5 है, 7वां पद 9 है, तो आपको एपी बताना है, यानी कि पहला पद बताना है, दूसरा तीसरा पद बताना है। तो पहले डी निकाल लीजिए, डी निकाल के ए निकाल लीजिएगा। ए निकल जाएगा तो डी जोड़ दीजिएगा, तो दूसरा पद निकल जाएगा। दूसरा पद में फिर डी जोड़ दीजिएगा तो तीसरा पद निकल जाएगा। तो निकालिए पहले इसमें डी क्या है। डी निकल गया तो सब निकल जाएगा। पहले डी निकाल लीजिए, और डी का जो मान आएगा a प्लस 4d में रख दीजिएगा, तो a निकल जाएगा। और जब a निकल जाएगा तो उसमें d जोड़ दीजिएगा, दूसरा पद निकल जाएगा।
करिए। आया किसी का आंसर? किसी बच्चे का आंसर आया? कोशिश कीजिए। अच्छा, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तीसरा पद दे रखा है 5, यानी a+2d दे रखा है कितना? 5। और सातवां पद यानी a+6d दे रखा है कितना? 9। अब इसको घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा d का मान। घटा दीजिए तो चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो -4d, और 9 में से 5 जाएगा तो -4, और यहाँ से d बराबर कितना आ जाएगा? माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1, 4/4 यानी कि 1। और d जब 1 है तो दूसरे पद में d का मान रख दीजिए, a+d के जगह 1 रख दीजिए। यहाँ पे a+2 = 5, तो यहाँ से a = कितना हो जाएगा? 5 - 2 यानी कि 3। और जब a बराबर 3 है, यानी कि पहला पद 3 है और d 1 है, तो अगला पद कौन सा हो जाएगा? 4। अगला पद कौन हो जाएगा? 5। अगला पद 6। यही है आपका एपी। क्या आपको बात समझ में आया? यस सर। क्लियर है? तो पहला पद अगर 3 है तो अगला पद कौन सा हो जाएगा? इसमें d जोड़ देंगे, यानी 1 जोड़ेंगे तो 4, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? पोल में क्वेश्चन दो, कर लेंगे आप लोग? पोल में क्वेश्चन दे दूं? चल पोल में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, मैं समय दूंगा, पोल में लास्ट में दूंगा, आराम से सॉल्व कीजिए। 3 क्वेश्चन करना है पोल में, आराम से कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है। डी निकालना है।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना। सार्वा अंतर क्या आएगा? आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। सिंपल सा बात है, पांचवा पद तीसरा पद दे रखा है तो a+2d आपको दे रखा है कितना? 5। छठा पद दे रखा है यानी a+6d दे रखा है आपको कितना? 13। समीकरण 1 समीकरण 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो d का मान निकल जाएगा। कीजिए, आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए। आराम से सॉल्व कीजिए जल्दी से, लास्ट के 40 सेकेंड। सही है, जल्दी जल्दी में आधे बच्चों ने गलत आंसर कर दिया है। यही होता है जल्दबाजी का नतीजा। जल्दी 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 करते हैं आप लोग। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है, सिर्फ 3 बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड। फिर आंसर कहाँ करें? लास्ट के 20 सेकेंड है, पोल में आंसर करना है, जल्दी से करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। माइक म्यूट कीजिए अपना। थ्री 2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हमें तीसरा पद दे रखा है यानी कि a+2d 5 हो गया। सातवां पद दे रखा है यानी a+6d बराबर 13 हो गया। अब हम पहले समीकरण से दूसरे को घटा देंगे, ये चिन्ह बदल जाएगा, ये कट जाएगा। -6d में से 2d जाएगा -4d। अब -13 में से अगर 5 जाएगा तो -8, और यहां से d निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, d बराबर 8/4, 4 दूनी 8 यानी कि 2। किसी बच्चे को कोई डाउट है? बताइए, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? अगला क्वेश्चन करें। क्लियर है? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। कीजिए क्वेश्चन नंबर 14। एकदम आराम से, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। इसमें पहला पद निकालना है यानी डी निकाल के हम एक में नाम मान रख देंगे डी का, तो पहला पद निकल जाए। चलिए समय देंगे, आराम से समय लेके कीजिए, जल्दबाजी नहीं है।
चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं। 11वां पद यानी कि a प्लस 10d बराबर कितना दे रखा है 38। 16वां पद यानी a प्लस 15d कितना दे रखा है 73। अब यहां से हमें d मिल जाएगा, और जब d निकल जाएगा तो हम किसी एक में मान रख देंगे d का, तो हमें a मिल जाएगा। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। जब d निकल जाएगा तो d का मान रख देंगे किसी एक समीकरण में, तो a निकल जाएगा। सॉल्व कीजिए। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। माइनस के 32। आपको माइक ऑन करके बोला है आंसर करने के लिए, चैट सेक्शन में आंसर करना है। सर मेरे में नहीं हो रहा। ऐसी हरकत नहीं करना है, मैं बता देता हूँ। पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। लास्ट के 30 सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड। लास्ट के 30 सेकेंड पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। आंसर कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहां से 1 में से 2 को घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, तो ये कट गया। -15 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा -5d। -73 में से 38 जाएगा तो कितना आएगा, 13 में से 8 गया 5, और यहाँ पे 6, 6 में से 3 गया 3, -35। और यहाँ से d बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा -35 बट्टा में -5, माइनस कट गया तो 7, तो d बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब हमें a निकालना है, तो a प्लस 10 और d की जगह पे क्या रख देंगे 7 बराबर 38। अब इसे सॉल्व करेंगे तो a प्लस यहाँ पे 70 बराबर 38 आ गया, और यहां से अगर हम इसे हल करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, ये 70 उधर जाएगा तो 38 माइनस 70 हो जाएगा। आज 70 में से 38 गया तो -32, यानी कि a बराबर कितना आ गया -32। क्लियर है सभी बच्चों को। हमने समीकरण 1 में d का मान रख दिया तो हमें a मिल गया। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है। चलो तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी -32।
सभी बच्चों को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए।